EC, SC, WP, SP, WDG जैसे फॉर्मुलेशन का आपने नाम सुना होगा और यहाँ तक कि आप इन्हें हर साल उपयोग में लेते ही हैं, लेकिन ये आखिर में पेस्टिसाइड के फॉर्मुलेशन दिखाई कैसे देते हैं, इनको कब उपयोग में लेना चाहिए, किसको किसके साथ मिलाना चाहिए और किसको किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, ऐसी टेक्निकल जानकारी आपको कोई नहीं बताता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी की पूरी बात फॉर्मुलेशन पे ही करने वाले हैं। कौन सी दवाई को किसके साथ मिलाने से गोल फटने की दिक्कत आ सकती है, किसके रिजल्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, कौन सा फॉर्मुलेशन महंगा आता है, कौन सा फॉर्मुलेशन सस्ता आता है, ये सब डिस्कशन अपन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप हर साल कौन से फॉर्मुलेशन को सबसे ज्यादा उपयोग में लेते हैं, और अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। अब किसान तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि आखिर में इन फॉर्मुलेशन को मिक्सिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है, दवाइयां जो है आपको एक से ज्यादा लेने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर कि कभी कभी क्या होता है ना कि अपन जब भी फसल के अंदर छिड़काव करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है ना कि फसल जो रहती है उसके अंदर फफूंद जनित रोग भी देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ में उसमें रस रूसक कीट भी दिखाई देते हैं और उसी के अंदर इल्ली की समस्या भी आ रही होती है। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको फफूंदी नाशक भी लेना पड़ेगा और साथ ही साथ में कीटनाशक भी लेना पड़ेगा और उसके साथ में बढ़वार के लिए आप टॉनिक भी उपयोग में लेते हो। तो वहां पर आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आप कीटनाशक ले रहे हो तो उसका जो फॉर्म है वो अलग हो सकता है वो EC फॉर्म का दवाई हो, और उसके बाद में आप फंजीसाइड जो ले रहे हो सकता है वो पाउडर फॉर्म वाली दवाई हो, और जो टॉनिक ले रहे हैं वो अलग ही फॉर्म की दवाई हो। तो ये तीनों एक साथ मिक्स होंगे कि नहीं होंगे, अगर आप मिक्स करते हो तो मिक्स होने के बाद में गोल फटने की दिक्कत आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो ये टेक्निकल जानकारी अगर आपके पास में होगी तो इससे आपका समय भी बचेगा, पैसे की भी बचत होगी और साथ ही साथ में आप ज्यादा से ज्यादा जो टेक्निकल है वो मिक्स कर पाओगे। तो ये टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास में होगा तो आपकी ये जो समस्या है ना वो देखने को नहीं मिलेगी। अब किसानों तो दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपको मिक्सिंग करनी है ना तो आपको टेक्निकल नॉलेज तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ में क्या होता है ना कि जब भी अपन मिक्स करते हैं तो आपको गोल जो है वो अलग अलग बनाने पड़ते हैं। काफी एक्सपर्ट से आपने जानकारी भी ली होगी कि ये दो दवाइयां अपन मिक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कीटनाशक है तो फफूंदी नाशक उसके साथ में मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं, और फफूंदी नाशक अगर अपन डाल रहे हैं तो उसके साथ में PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो या फिर कोई टॉनिक हो तो उसको अपन मिक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास में अच्छा खासा रहेगा तो आपको अलग अलग दवाइयां जो है वो अलग अलग स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे, पैसे की तो बचत होगी है, साथ ही साथ में जो लेबर का जो चार्ज लगता है ना वो भी आपका कम लगेगा। और जब भी बड़े खेतों में स्प्रे किए जाते हैं जैसे कि 15 एकड़ का 20 एकड़ का अगर कोई खेत है तो वहां पे क्या होता है ना कि एक साथ एक ही ड्रम के अंदर गोल बनाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में टेक्निकल नॉलेज बहुत काम आता है। तो ये नॉलेज अगर आपके पास में रहेगा कि EC फॉर्म को किसके साथ मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, WP फॉर्म को EC फॉर्म के साथ में मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, तो ये टेक्निकल नॉलेज आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अब किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि आखिर में ये फॉर्मुलेशन होते क्या है, दिखाई कैसे देते हैं और किसको किसके साथ में मिक्स करना है और किसको किसके साथ मिक्स नहीं करना है, और सबसे जरूरी बात कि कौन सा फॉर्मुलेशन सस्ता रहता है और कौन सा महंगा रहता है। ये सब जानकारी अपन आगे डिस्कस करते हैं। और इन्हीं फॉर्मुलेशन में सबसे पहले बात करते हैं अपन पाउडर फॉर्मुलेशन की, और पाउडर फॉर्मुलेशन में सबसे पहला आता है वेटेबल पाउडर यानी कि WP फॉर्मुलेशन। अब ये जो रहता है ना एक पाउडर नुमा फॉर्मुलेशन है, उसी कारण से आप इसे छिड़काव के माध्यम से भी उपयोग में ले सकते हो, बीज उपचार में भी उपयोग में लेना चाहते हैं तो भी इस फॉर्मुलेशन को आसानी से उपयोग में लिया जा सकता है। और इस WP फॉर्मुलेशन को अगर आप जमीन के माध्यम से उपयोग में लेना चाहते हो, खाद के साथ में कोटिंग करके जमीन में भुड़काव देना चाहते हो तो भी आप इसे आसानी से उपयोग में ले सकते हो। और ये जो WP फॉर्मुलेशन रहता है ना ये काफी पुराना फॉर्मुलेशन है, उसी कारण से ये रेट में भी कम मिलता है, मतलब सस्ता मिल जाता है। उसके बाद में इसको देने में भी आसानी होती है, इसीलिए ज्यादातर किसान जो है WP फॉर्मुलेशन वाली दवाई को लेना पसंद करते हैं। और अब इस WP फॉर्मुलेशन के बाद में इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन बनाया गया है और उसका नाम है WDG फॉर्मुलेशन। अब ये WDG जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स, मतलब ये बारीक रेतनुमा फॉर्मुलेशन आता है, रेतनुमा दवाई आती है, तो समझ जाइए कि वो जो है WDG फॉर्म वाली दवाई है। और इसका जो रिजल्ट रहता है ना आपको WP के मुकाबले थोड़ा बेहतर देखने को मिलता है। लेकिन इसकी एक दिक्कत है कि WDG फॉर्मुलेशन वाली जो भी दवाइयां आती है उससे आप फ्लावरिंग स्टेज पे स्प्रे नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर इसका फ्लावरिंग स्टेज पे फूल वाली अवस्था पे स्प्रे किया जाता है तो फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। अब किसान मित्रों ये जो WP और WDG फॉर्मुलेशन जो है ना इसे आप आसानी से दूसरी दवाइयों के साथ में मिक्स कर सकते हो, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इनको ज्यादातर आप जो है SG WG वाली जो दवाइयां है ना उसके साथ में मिक्स कर सकते हो, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, इनके साथ में अगर आप मिलाते हो तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आती है। लेकिन जो लिक्विड वाले होते हैं जैसे कि EC फॉर्मुलेशन है उनके साथ में आपको मिक्स नहीं
करना है। इसी फॉर्मुलेशन जो रहता है उसके साथ में दिक्कत आ सकती है, गोल फटने की समस्या रह सकती है और साथ ही साथ में रिजल्ट जो दवाई है ना वो आपको कम मिल सकते हैं। इसलिए आपको इसी के साथ में मिक्स नहीं करना है, बाकी आप SG WG वाली जो दवाइयां हैं उनके साथ में आसानी से मिक्स कर सकते हो। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन की। और इस लिक्विड फॉर्मुलेशन पे भी अपन सबसे पहले बात करते हैं EC फॉर्मुलेशन की। EC का मतलब होता है इमल्सिफाइड कंसंट्रेट। अब ये जो फॉर्मुलेशन है ना ये ज्यादातर जो है किसानों को अकेला ही इस्तेमाल में लेना चाहिए, इसे किसी के साथ में भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये ज्यादातर जो है दवाइयों के साथ में रिएक्शन करता है और गोल फटने की जो समस्या ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर आपके क्षेत्र में हाई TDS वाला पानी है, लगभग 1000, 1500 या 2000 TDS अगर वाला पानी है तो 101% आपके गोल फटने की समस्या आएगी ही है। अगर आप 2-3 टेक्निकल इसके साथ में मिक्स करोगे ना तो गोल पूरी तरीके से फट जाएगा। और विशेष तौर पर आपको एक ध्यान रखनी है कि EC फॉर्मुलेशन वाली जो दवाई है ना उसको SC फॉर्मुलेशन के साथ में मिक्स नहीं करना है। SC मतलब होता है सोल्यूबल कंसंट्रेट फॉर्म में आ जाता है, उसकी भी अपन आगे चल के बात करेंगे। तो इसके साथ में इसे मिक्स नहीं करना है। अब ये जो EC फॉर्मुलेशन है ये काफी पुराना टेक्निकल है, ये पानी के द्वारा बनाया जाता है और ये जो है दूध जैसा दिखाई देता है। मतलब जब भी अपन इसको पानी में घोलते हैं ना तो ये दूध जैसा जो है वो पूरी तरीके से घुल जाता है और ये जो है एक प्रकार का तेलीय फॉर्मुलेशन है। मतलब ये जो रहता है ना एक प्रकार का तेल जैसा दिखाई देता है। और इसकी सबसे खास बात होती है कि ये थोड़ा रेट में सस्ता पड़ता है, जैसे कि प्रोफेनोफास वाली दवाई हो गई हो, साइफरमेथ्रिन वाली दवाई हो गई, और इनके अंदर जो है आपको EC फॉर्मुलेशन ही मिलेगा। तो ये रेट में थोड़ा कम रहता है और इसके बाद में इसका जो रिजल्ट रहता है ना वो भी गैसी फॉर्म में दिखाता है। तो रिजल्ट इसके काफी अच्छे आते हैं। तो अगर रेट में सस्ते के रूप में अगर आप देखना चाहते हो तो EC फॉर्मुलेशन अच्छा है, लेकिन इसको हमेशा आपको सिंगल स्प्रे ही करना है। अब बात करते हैं दूसरे लिक्विड फॉर्मुलेशन की जिसका नाम है SC। SC मतलब होता है सस्पेंशन कंसंट्रेट। ये जो फॉर्मुलेशन है काफी एडवांस भी है और इसके जो रिजल्ट है ना वो दूसरे फॉर्मुलेशन की तुलना में काफी शानदार देखने को मिलते हैं। अब ये जो SC फॉर्मुलेशन रहता है ना ये पेट्रोलियम बेस्ड फॉर्मुलेशन है, यानी कि ये पेट्रोलियम बेस्ड फॉर्मुलेशन होने के कारण ही इसका जो रिजल्ट है ना वो आपको शानदार देखने को मिलता है। यानी कि इसी की फॉर्म में ये जो है थोड़ा आपको महंगा मिलेगा। SC फॉर्म वाली जितनी भी दवाइयां आपकी मार्केट में उपलब्ध है, चाहे वो फंजीसाइड हो, चाहे वो कीटनाशक हो या फिर कोई टॉनिक भी अगर है उसके अंदर फॉर्म में उपलब्ध है, तो उसका जो रेट है वो अमूमन आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलता है और थोड़ा एडवांस फॉर्मुलेशन है, उसी कारण से इसका रेट जो है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। और रही बात SC फॉर्मुलेशन को मिक्सिंग की, तो आप इसे SC फॉर्मुलेशन वाली जो ज्यादातर दवाइयां हैं उन्हें आप सभी के साथ में मिक्स कर सकते हो। फिर भी अगर आप ज्यादा टेक्निक एक साथ मिक्स करना चाहते हो तो आप पहले जार टेस्ट ले लीजिए, मतलब कि एक बाल्टी के अंदर पहले घोल बना ले और घोल को फिर उसके बाद में मिक्स करके उपयोग मिले, ताकि रिजल्ट में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को न मिले। और ये जो टेक्निकल मिक्सिंग वाली जो बात है इसके अंदर आपको टेक्निकल ज्यादा मिक्स नहीं करना है। मैंने आपको 1 या 2 ही टेक्निकल मिक्स करने के लिए बोला है। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 टेक्निकल को एक साथ मिला ले और फिर उसके बाद में उपयोग मिले। ऐसा अगर आप करते हैं तो रिजल्ट जो है वो कम हो जाता है। मतलब जो है कुछ टेक्निकली रिजल्ट दिखाएंगे, 1 या 2 के ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, बाकी के जो अपन मिक्स कर रहे हैं ना उनके रिजल्ट जो है वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए आपको हमेशा 2 या 3 ही टेक्निकल को मिक्स करना है। किसान मित्रों बात करते हैं तीसरे लिक्विड फॉर्मुलेशन की जिसका नाम है ZC मतलब जियोन कंसंट्रेशन। अब ये जो फॉर्मुलेशन है ये सबसे एडवांस और सबसे हाई लेवल वाला फॉर्मुलेशन है और इसके रिजल्ट जो है वो तो शानदार देखने को मिलते ही है, उसके बाद में जो है रेट में भी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये जो ZC फॉर्मुलेशन है इसके अंदर माइक्रो बारीक जो है वो कैप्सूल रहते हैं, कैप्सूल फॉर्म में लिक्विड दवाई आती है और ये जो टेक्निकल है ना ये SC और CS को दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। SC का लिक्विड लिया गया और CS के जो है कैप्सूल इसके अंदर मिक्स करके ये फॉर्मुलेशन बनाया गया है। तो ये थोड़ा एडवांस फॉर्मुलेशन है और उसी कारण से इसका जो रिजल्ट है ना वो आपको लंबे समय तक भी मिलेगा और साथ ही साथ में गोल फटने की जो समस्या है ना वो भी आपको इसके अंदर काफी नए के मात्रा में देखने को मिलेगी। तो आप इसे ज्यादातर टेक्निकल के साथ में मिक्स कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और किसान मित्रों एक और जरूरी बात, ये जो ZC फॉर्मुलेशन है ना ये CS और SC दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तो आप जब भी SC वाली या फिर CS वाली दवाई को इसके साथ में मिक्स करना चाहते हो ना तो आप आराम से कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं आती है। तो किसान मित्रों इस वीडियो के अंदर हमने काफी फॉर्मुलेशन की बात कर ली है, फिर भी कुछ फॉर्मुलेशन बच गए हैं जैसे कि SL हो गया हो, WG हो गया हो, SG हो गया हो। तो ये फॉर्मुलेशन जो भी बच गए हैं हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप अगले कौन से फॉर्मुलेशन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।